कहानी शुरू होती है सन 1984 में, जहां 17 साल का डैनियल अपनी मॉम के साथ उनकी जॉब की वजह से न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाता है। यहाँ डैनियल को उसका नेबर मिलता है जो उसे बीच पार्टी के लिए इनवाइट करता है। डैनियल के घर का नल खराब है, इसलिए वो मिस्टर मियागी को बुलाने जाता है जो यहाँ पर रहने वाले लोगों की तरह तरह की मदद करते हैं। अब डैनियल अगले दिन बीच पार्टी में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एली नाम की लड़की से होती है जो हाई स्कूल में चीर लीडर भी है। ये दोनों पहली नज़र में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अंधेरा होने के बाद जब एली अपने दोस्तों के साथ रेडियो पर म्यूजिक सुन रही होती है, तभी वहां पर जॉनी नाम का एक एरोगेंट लड़का अपने दोस्तों के साथ आता है और एली का रेडियो छीन लेता है। दरअसल जॉनी एली का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो एक ब्लैक बेल्ट चैंपियन है, साथ ही कराटे एकेडमी में सबसे टॉप स्टूडेंट। पर जॉनी को गुस्सा आता है और वो डैनियल को बहुत बुरी तरह से मारता है। घर पर डैनियल की मॉम जब उसकी आंखों पर स्वेलिंग देखती है तो वो अपनी मॉम से झूठ बोल देता है कि वो साइकिल से गिर गया था। अब डैनियल का स्कूल में पहला दिन होता है। जॉनी अपने दोस्तों को एक बार फिर से डैनियल को परेशान करने के लिए डैनियल की एक बार फिर से लड़ाई हो जाती है। वहीं धीरे धीरे एली और डैनियल की दोस्ती आगे बढ़ने लगती है। एक शाम को डैनियल साइकिल से घर जा रहा होता है, तभी जॉनी और उसके दोस्त मोटरसाइकिल पर आते हैं, उसे धक्का देकर गिरा देते हैं, जिस वजह से उसके सिर पर चोट लग है। वो अपनी मॉम से कहता है कि वो कराटे सीखना चाहता है, पर उसकी मॉम मना कर देती है क्योंकि ना ही उनके पास इतने पैसे हैं और ना ही वो चाहते कि डैनियल किसी से भी झगड़ा करे। डैनियल अपनी मॉम से कहता है कि उसे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। डैनियल की सारी बातें मिस्टर मियागी सुन लेते हैं। वहीं डैनियल जॉनी की वजह से एली से भी नहीं मिलता और जब स्कूल की फैंसी ड्रेस पार्टी होती है तो जानबूझकर ऐसी ड्रेस पहन के जाता है जॉनी और उसके दोस्त उसे पहचान न पाए। पार्टी के दौरान डैनियल बाथरूम जाता है जहां जॉनी ड्रग्स ले रहा होता है। डैनियल उसे पानी से भिगाकर वहां से भाग जाता है, पर जॉनी और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर मिस्टर मियागी आ जाते हैं और जब वो होश में आता है तो वो मिस्टर मियागी से पूछता है कि आपने अपनी लड़ने की कला कहाँ से सीखी। वो बताते हैं कि अपने पिता से। हालांकि वो एक मछुआरा थे, पर जापान में हर कोई कराटे सीखता है। इसकी शुरुआत चाइना से हुई थी, पर जापान के लोगों ने भी इसे कराटे नाम से एक्सेप्ट किया। कराटे का मतलब होता है खाली हाथ। डैनियल मिस्टर मियागी से कराटे सीखने की ख्वाहिश जाहिर करता है। हालांकि पहले वो मना कर देते हैं, पर डैनियल बताता है कि वो सब लड़के जिन्होंने रात में उसे मारा था वो सब कराटे सीखते हैं और अपनी कला का गलत इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर मियागी मान जाते हैं और अगले दिन डैनियल के साथ जॉनी के कराटे क्लास में जाते हैं, जहां जॉनी अपने कराटे टीचर को बताता है कि कल रात इसी बूढ़े आदमी ने हमें मारा था। जॉनी का टीचर, जो जॉनी की तरह ही घमंडी है, वो मिस्टर मियागी से बात करता है। जब बातों ही बातों में मिस्टर मियागी कहते हैं कि तुम्हारे लड़के डैनियल को परेशान करते हैं, उन्हें ऐसा करने से मना करो। जॉनी का टीचर कहता है कि क्या ये अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता। मिस्टर मियागी कहते हैं कि अगर एक हो तो लड़ सकता है, पर 5 से अकेला कोई नहीं लड़ सकता। जॉनी का टीचर कहता है ठीक है। जॉनी अकेला लड़ने के लिए तैयार है। मिस्टर मियागी कहते हैं कि यहाँ नहीं, कंपटीशन में, जो 2 महीने बाद होने वाला है, और तब तक कोई भी डैनियल को परेशान नहीं करेगा। जॉनी का टीचर इस शर्त को मान जाता है और वो इन दोनों को धमकी देता है कि अगर तुम कंपटीशन में नहीं आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर मियागी डैनियल को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, जहाँ वो डैनियल को प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस से पहले वो डैनियल से वादा लेते हैं कि तुम कभी कोई भी सवाल नहीं पूछोगे। डैनियल उनकी ये शर्त मान जाता है। पहले दिन वो डैनियल से सिर्फ गाड़ी साफ करवाते हैं, पर एक खास अंदाज में, जिसमें उसको कपड़े को राइट हैंड से राइट सर्कल बनाकर साफ करता है और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट सर्कल बनाकर। डैनियल पूरा दिन बस यही करता है। डैनियल को कुछ भी समझ नहीं आता और जब वो अगले दिन प्रैक्टिस करने आता है तो मिस्टर मियागी फर्श साफ करने को बोलते हैं। जिस तरह से उसने कल गाड़ी को साफ किया था उसी तरह से वो फर्श साफ करेगा। डैनियल पूरा दिन बस फर्श ही साफ करता रहता है, पर जैसा कि उसने वादा किया था कि वो कोई सवाल नहीं पूछेगा, इसलिए वो कोई सवाल नहीं पूछता। डैनियल कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर कराटे सीखने आया है, ना कि मिस्टर मियागी के घर को। डैनियल के हाथ में वो पेंट का डब्बा पकड़ा देते हैं और उसे घर की बाउंड्री पेंट करने को कहते हैं। वो डैनियल को समझाते हैं कि पेंट करते वक्त तुम्हें अपनी कलाइयों का भी इस्तेमाल करना होगा। डैनियल
रात होने तक बस पेंट ही करता रहता है। और तीसरे दिन भी डैनियल को कराटे प्रैक्टिस शुरू नहीं होती। डैनियल को लगता है कि शायद अगले दिन शुरू होगी, पर अगली सुबह जब वो आता है तो देखता है कि मिस्टर मियागी ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है। उसमें लिखा है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, आज तुम्हें पूरे घर का पेंट करना है, ठीक उसी तरह जिस तरह कल तुमने बाउंड्रीज को पेंट किया था। डैनियल पूरा दिन घर पेंट करता है और जब रात को मिस्टर मियागी लौटते हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं पिछले 4 दिनों से सिर्फ आपका घर साफ कर रहा हूँ, मैं कराटे कब सीखूंगा। मिस्टर मियागी उसे बताते हैं कि तुमने कराटे सीख ली, और जो मूवमेंट्स वो पिछले 4 दिनों से सफाई करते हुए कर रहा था, मिस्टर मियागी उसे वही मूवमेंट्स करने के लिए कहते हैं। डैनियल वो करना शुरू करता है। अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वो एली के साथ डेट पर भी जाता है, जहाँ डैनियल और एली एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। मिस्टर मियागी डैनियल से अगले दिन नाव चलवाते हैं, उसे पानी के बीच में ले जाते हैं। अब उसे उस नाव के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। डैनियल कहता है कि मुझे पंच करना सीखना है। मिस्टर मियागी कहते हैं कि पहले तुम्हें अपना बैलेंस अच्छा करना होगा, जो नाव में खड़े होकर प्रैक्टिस करने से होता है। डैनियल उसी तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। स्कूल में एली से मिलता है और वो उसे रात में अपने साथ बाहर चलने को कहता है। एली कहती है कि मैं रात को अपने पेरेंट्स के साथ क्लब जा रही हूँ, तो वहीं आ जाना। डैनियल जब रात को क्लब में पहुंचता है तो वो देखता है कि एली जॉनी के साथ डांस कर रही है और एक वेटर से टकरा कर गिर जाता है। सब उस पर हंसने लगते हैं। एली जॉनी को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है, जो डैनियल नहीं देखता। डैनियल मिस्टर मियागी के घर जाता है, जहां वो शराब पी रहे थे। वो उसे बताते हैं कि आज उसकी पत्नी का जन्मदिन है और आज वो इस दुनिया में नहीं है। जब मिस्टर मियागी वर्ल्ड वॉर 2 में जंग में थे तो उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया को छोड़ गई। उनका बेटा भी नहीं बच पाया। डैनियल को ये सब जानकर बहुत दुख होता है, क्योंकि वो भी अब मिस्टर मियागी से काफी हद तक जुड़ चुका है। करते हैं इसे एक पांव पर खड़े होकर किक मारनी होती है। उसे क्लीन टेक्निक कहा जाता है। अब कंपटीशन के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे, इसलिए मिस्टर मियागी उसे पंच की प्रैक्टिस करवाते हैं। डैनियल बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर प्रैक्टिस करता है, पर मिस्टर मियागी उसे बताते हैं कि कराटे में बैलेंस भी ज्यादा जरूरी होता है। अब डैनियल के बर्थडे पर मिस्टर मियागी उसे कंपटीशन में लड़ने के लिए एक ड्रेस देते हैं और साथ ही अपनी कार भी, क्योंकि अब वो 18 साल का हो चुका है। डैनियल को परेशान देखकर मिस्टर मियागी उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं। डैनियल बताता है कि कंपटीशन आने वाला है, इसलिए मैं परेशान हूँ। मिस्टर मियागी फिर उसे समझाते हैं कि कराटे में सिर्फ बैलेंस की जरूरत नहीं होती, बल्कि लाइफ में भी बैलेंस की जरूरत होती है। मिस्टर मियागी उसे उसकी और एली के साथ की फोटो देते हैं और कहता है कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। डैनियल अब एली से मिलने जाता, जहां उसकी दोस्त बताती है कि उस रात जॉनी ने एली के साथ जबरदस्ती किस किया था और बाद में एली ने उसे थप्पड़ भी मारा था। डैनियल एली से माफी मांगता है, वो उसे गले लगाता है और कहता है कि कल कंपटीशन है। फिर मियागी कंपटीशन के लिए जाते हैं, जहां फाइट से पहले जॉनी डैनियल को धमकी देता है कि मैं तुम्हें फाइट में मार दूंगा। अब कंपटीशन शुरू होता है। जब डैनियल को अलग अलग फाइटर्स से फाइट करनी होती है, वो सब फाइटर्स को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, जहां उसे जॉनी के क्लास के फाइटर से फाइट करनी है। उसका नाम बॉबी है। जॉनी का कोच बॉबी से कहता है कि तुम्हें डैनियल से फाइट नहीं जीतनी, बल्कि उसकी टांग तोड़नी है, ताकि जॉनी ये कंपटीशन बिना लड़े ही जीत जाए। बॉबी ऐसा ही करता है। वो डैनियल को नी पर अटैक करता है, जिससे डैनियल बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। बॉबी को उसके गलत मूव के लिए डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, यानी कि डैनियल अब फाइनल में पहुंच गया, जहां उसे जॉनी से लड़ना है। अनाउंसमेंट किया जाता है कि अगर 15 मिनट में डैनियल नहीं आता तो जॉनी जीत जाएगा। वहीं फिजियोथेरेपिस्ट बताता है कि डैनियल अब लड़ नहीं सकता, और जब सब चले जाते हैं तो मिस्टर मियागी से डैनियल कहता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं लड़ना चाहता हूँ। मिस्टर मियागी उससे कहते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद करो, और इसके बाद वो अपने हाथों की एनर्जी से उसके दर्द को दूर कर देते हैं। और अब डैनियल जॉनी से फाइट करने पहुंच जाता है। जिसे भी पहले 3 पॉइंट्स मिलेंगे वो जीत जाएगा। इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। डैनियल जॉनी को कड़ी टक्कर देता है। सेकेंड राउंड के बाद जॉनी का कोच जॉनी से कहता है कि उसके घुटने पर मारो, जिससे वो डैनियल पर भारी पड़ना शुरू हो जाता है। पर रेफ्यूजी जॉनी को वार्निंग देता है कि अगर उसने अब ऐसा किया तो अब उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। राउंड खत्म होने के बाद दोनों के 2-2 पॉइंट्स होते हैं।
यानी दोनों को ही चैंपियन बनने के लिए एक एक पॉइंट की जरूरत है करता है। वो उछलकर उसके फेस पर किक करता है जिससे डैनियल को एक पॉइंट मिल जाता है और वो इस चैंपियनशिप को जीत जाता है। चारों तरफ लोग डैनियल को चीयर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जॉनी को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो डैनियल को ट्रॉफी खुद अपने हाथों से डैनियल को देता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मियागी को दिखाते हैं जो डैनियल को गर्व से देख रहे होते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1984 में रिलीज हुई। IMDb टीवी पर इसकी रेटिंग 7.3 थी। इस फिल्म का बजट $8 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की $130.4 मिलियन की।